दोस्तों, अब फाइनली मोदी सरकार द्वारा साल 2024 का अंतिम बजट पेश किया जा चुका है और इस बजट में मालदीव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि भारत के द्वारा मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में 22% की कटौती कही गई है और इस सहायता राशि को श्रीलंका और अफ्रीका में बढ़ाने की बात की गई है क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देश काफी समय से भारत के साथ दोस्ती बनाए हुए हैं और भारत के ट्रेड रिलेशंस भी अफ्रीकी देशों में इस समय तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं श्रीलंका में भारत की कुछ कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के साथ नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर रही हैं, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच बायलैटरल ट्रेड को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सके। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से मालदीव को झटका दिया है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने अपने 10 साल की डेवलपमेंट का भी उल्लेख किया, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि भारत और भारत के अलावा अन्य देशों में किस तरह के प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा जिससे भारत की इकोनॉमी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान किया जा सके। इस बजट में जहां श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरीशस और अफ्रीकी देशों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की बात की गई, वहीं मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में पहले से भी ज्यादा कटौती होने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो भारत मालदीव समेत अन्य देशों को जो सहायता हर साल डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें से मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में 22% की कटौती की जाएगी, जबकि इसके बजाय अन्य देशों की सहायता राशि को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इस बजट में यह भी बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान अन्य देशों में नए नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता के रूप में भारतीय सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपए लोकेट किए गए हैं, जो सरकार द्वारा विदेशी देशों को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता है। पिछले साल 2023 में मालदीव को लगभग 771 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जबकि 2022 में यह सहायता राशि 183 करोड़ रुपए के करीब थी। यानी कि आप ध्यान दें तो साल 2023 में मालदीव के आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सहायता राशि 2022 की अपेक्षा 300% ज्यादा है। यही नहीं, भारत के द्वारा इस साल यानी कि 2024 में यह सहायता राशि और भी ज्यादा बढ़ाई जाने वाली थी, क्योंकि भारत ने मालदीव में नए नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए पहले से इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करके रखा था। दरअसल सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपए लोकेट किए थे, बाद में इसे चेंज करके लगभग 771 करोड़ रुपए कर दिया गया। पिछले कुछ सालों से भारत मालदीव को सहायता देने में सबसे आगे रहा है। मालदीव को भारत की तरफ से दी जाने वाली सहायता में सिक्योरिटी, एजुकेशन, स्वास्थ्य देखभाल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं और मालदीव में इसी सिक्योरिटी पर्पज के लिए भारत ने अपने सैनिकों को तैनात किया है। लेकिन अब उल्टा मालदीव चीन से मिलकर भारत सैनिकों को बाहर निकालने में लगा हुआ है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने भारत से दूरियां बढ़ाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए 2024 के बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में 22% की कटौती की जा रही है, जबकि इसका उल्टा अन्य देशों में भारत के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा संसद में दिए भाषण में सीतारमण ने पहले लक्षद्वीप समेत अन्य भारतीय द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा की। हालांकि मालदीव ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को छोड़कर कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता राशि में 10% की कटौती की गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का भी जिक्र किया गया। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
और सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा, जिससे लक्षद्वीप को एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक टूरिज्म सेक्टर बनाया जा सके। यानी कि अब लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म सेक्टर में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। और इस समय इजराइल ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और इजराइल ने लक्षद्वीप में समुद्री खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत का एक्सपोर्ट मार्केट कुछ सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी पहले से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का टेलीकॉम सेक्टर ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमाना शुरू कर चुका है, जिसमें साल दर साल तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें पिछले साल यानी कि 2023 में 35% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस जियो ने पिछले साल बढ़ चढ़कर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन वाला देश है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में करीब 6,911 करोड़ रुपए के टेलीकॉम इक्विपमेंट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। और जिस तेजी के साथ दुनिया भर में टेली कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, उससे भारत के लिए फ्यूचर में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है। और देखा जाए तो इस समय भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और BSNL अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर को तेजी के साथ हर साल बढ़ा रही है, जहां भारत लगभग 72 देशों को आज के समय में टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने में सेमीकंडक्टर का एक लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी तक भारत रेयर अर्थ मेटल चीन से इंपोर्ट कर रहा था, जिसके लिए चीन से मजबूरन रेयर अर्थ मेटल भारत में इंपोर्ट करने के लिए हाई कास्ट चुकाना पड़ता था। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो कि सस्ते दामों में रेयर अर्थ मेटल भारत में इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, और वह देश है कजाकिस्तान, जिसके पास भारी भरकम मात्रा में रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। और कजाकिस्तान ने इस समय भारत के साथ हाथ मिला लिया है और वह भारत को रेयर अर्थ मेटल भारी भरकम मात्रा में देने के लिए तैयार है, जिससे हम ज्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों की अपेक्षा कम दामों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर भारत ने अब टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मामले में दुनिया भर में अपने पैर को जमाना शुरू